हम जब मजबूत होंगे तब ये रेलवे चलेगी। जब तक हम मजबूत नहीं है, रेलवे का विचार है, सपना है। हमारे गुलाटी जी लगातार 70 साल की आयु में 70 83 होंगे मेरा मानना जहां तक है, उसके बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के युवा पूरनपुर का केवल मोबाइल और फेसबुक का आदी हो गया है। मोबाइल और फेसबुक का आदी हो गया। चंद्रशेखर पैदा होने कम हो गए, लेकिन जज्बा होना चाहिए। आप अपने आप को अगर कुछ नहीं कर सकते रेलवे के लिए, गुलाटी जी बन के दिखाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उनका अनुसरण करिए। मुझे नहीं मालूम क्या कि रेलवे के लिए आज मेरे पास फोन आया कि रेलवे के संबंध में ज्ञापन देना है, आपको आना है, क्योंकि हम भी आप जैसे नाकारों में लिस्ट में हमारा भी नाम है। हम भी अपने आप को नाकारा मानते हैं कि हम फोन पे बुला के आए। हमें चिंता नहीं थी, रेलवे चलनी चाहिए थी, और यही भाषण देंगे फिर चले जाएंगे, फिर भी नहीं पहुंचेंगे रेलवे चलनी थी, क्योंकि हम नाकारा हैं। ये कि 2018 से इंतजार करते करते 2024 आ गई, और इन सत्ताधारियों में या जो भी अधिकारी वर्ग हैं उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी पब्लिक रहती है जिन्हें रेल की आवश्यकता है। हम धन्य मानते हैं यहाँ की जनता के सब्र को कि वो अब तक कोई आंदोलन उन्होंने नहीं किया और शांति से इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बार एसोसिएशन की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हर एक वर्ग का सहयोग हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम लोगों ने जब जब चाहा है, जब जब आंदोलन किया है, तो अधिवक्ताओं ने सत्ता परिवर्तन भी किया है। ये तो छोटी सी रेल है। हम पूरनपुर तहसील, पूरनपुर रेलवे पे कोई ट्रेन नहीं चलने देंगे जब तक कि हमारे यहाँ सुचारू रूप से सारी ट्रेनें नहीं चलती है। हर एक तरह का आंदोलन होगा। अगर कोई शासन या प्रशासन गुंडा कहता है तो हम गुंडे ही सही, हम गुंडाई भी करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जब तक रेल सुचारू नहीं हो जाएगी हम लोग अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। यहाँ की रेल की पटरियां उखाड़ के फेंक देंगे अगर यहाँ ट्रेन नहीं रुकी। यहाँ से सारी ट्रेनों का सुचारू संचालन हो। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र इस पर अमल में लाएं, वरना एक बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ होगा, उसके लिए भी तैयार दीजिएगा। लखनऊ बरेली रेल प्रखंड प्रवर्तन सवारी गाड़ियों के संचालन के विषय में महोदय, इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग लखनऊ बरेली प्रखंड प्रवर्तन रेलवे के लगभग 300 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों नागरिकों की तकलीफ को आपके सक्षम रखना चाहते हैं। पीलीभीत जनपद उत्तर तराई क्षेत्र का नेपाल उत्तराखंड राज्य के सटा हुआ सामरिक औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है, जो आजादी के लगभग 70 वर्षों तक छोटी लाइन की रेल सेवा से संतृप्त रहा। विगत 7 वर्षों से पूर्व केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में छोटी लाइन की रेल सेवा को बड़ी लाइन की रेल सेवा में परिवर्तित करने का कार्य किया, निर्णय लिया। धीमी गति से कार्य हुआ करते हुए कार्यदायी संस्था ने इस कार्य को लगभग 6 वर्ष में पूरा किया। अब इस प्रखंड का अमान परिवर्तन अब कार्य पूर्ण हो चुका है। इस मार्ग खंड पर सवारी गाड़ियों की सुविधा अत्यंत नगण्य है। जो गाड़ियां चल रही है उनकी संख्या अत्यंत कम है एवं क्षेत्रीय जनता की आवश्यकताओं देखते हुए उनकी समय सारणी भी अनुकूल नहीं है। अतीत में लखनऊ से बरेली, मथुरा, आगरा, जोधपुर, अजमेर, टनकपुर, काठगोदाम रेल सेवा चल रही थी, किंतु अब रेल सेवाओं की यह स्थिति है कि पूरनपुर से पीलीभीत मुख्यालय का 15 से 15 किलोमीटर का सफर भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है। रेल सेवाओं के न चलने के कारण क्षेत्र का औद्योगिक व्यापारी ढांचा पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया है तथा क्षेत्र के युवा, छात्र, अधिवक्ता, किसान, व्यापारी, चिकित्सक, मजदूर बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश से लखनऊ को केंद्र मानकर दिल्ली को जोड़ने वाले वर्तमान में 2 कॉरिडोर है। एक लखनऊ, कानपुर, इटावा, टोडला, गाजियाबाद, दिल्ली एवं लखनऊ, हरदोई, शेखापुर, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, ये
तीसरा कॉरिडोर है लखनऊ सीतापुर लखीमपुर मैलानी पूर्णपुर पीलीभीत बरेली मुरादाबाद होकर दिल्ली से जुड़ा है। इनमें यदि 20% यात्री गाड़ी को इस नए हमारे कॉरिडोर से जोड़ दिया जाए तो लखनऊ सीतापुर लखीमपुर मैलानी पूर्णपुर पीलीभीत व बरेली के क्षेत्र को करोड़ों नागरिकों के जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके अतिरिक्त पूर्णपुर नगर में माधोटांडा रेलवे क्रॉसिंग पर हर समय जाम की स्थिति लगी रहती है, जिस पर ओवरब्रिज बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। माधोटांडा का रखा हमने कि ब्रिज बनना चाहिए, ओवरब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि ओवरब्रिज न होने से क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन स्कूलों के बच्चे प्रभावित होते हैं। 12 स्कूल हैं जो जैसे वो क्या नाम है पीलीभीत रोड और माधोटांडा रोड को जाते हैं, 12 स्कूल है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के पूर्व शेरपुर रेलवे फाटक पर भी जाम की स्थिति रहती है। इसके लिए अंडरपास का बनाया जाना आवश्यक है। शेरपुर रोड पे अंडरपास। इस प्रखंड पर लखनऊ से बरेली, मथुरा, आगरा, अजमेर शरीफ, जयपुर, अहमदाबाद, अमृतसर, देहरादून, चंडीगढ़, जम्मू तवी, दिल्ली, अयोध्या व बनारस के लिए तेज गति की यात्री ट्रेनें लखनऊ बरेली के बीच में कम से कम 1 दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें का चलाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन पर ब्रॉड गेज का गुड्स लोडिंग स्टेशन, जो यहाँ से माल बाहर जाता है, चावल है, हमारा आसाम जाता है, वेस्ट बंगाल जाता है, ये भी कम उत्पादन होता है। उपरोक्त समस्याओं तथा क्षेत्र के करोड़ों नागरिकों की पीड़ा, दिक्कत और चोट को समक्ष प्रस्तुत करने अनुरोध है। लखनऊ बरेली के बीच सीतापुर मैलानी पूर्णपुर पीलीभीत होते हुए कम से कम 1 दर्जन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन संचालन किया जाए। उत्तर प्रदेश में उपरोक्त वर्णित कॉरिडोर से चल रही यात्री गाड़ियों में कम से कम 20% यात्रियों को इस कॉरिडोर से संचालित किया जाए, ताकि द्रुतगामी यात्री गाड़ियों का लाभ इस क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो सके। इस तक इस समझने को प्रगति नहीं हुई तो आंदोलन के अगले चरण को रूपरेखा क्षेत्रीय जनता व संगठन मिलकर सुनिश्चित करेंगे। मतलब अगर नहीं होता 10 तारीख तक तो फिर उसको हम लोग बैठ के और जितने भी सामाजिक संगठन है वो उसको तय करेंगे। इसका पूरा उत्तरदायित्व रेल अगर प्रशासन का होगा। मिनट पे हमारा मन शुरू हो गया और 6 बजे का समापन है, तो घड़ी आप मिला लीजिएगा, 6 बजे होंगे उस समय। और ये जो ज्ञापन तैयार किया गया है ये गुलाटी जी का 1 हफ्ते का शोध है। हमें किन किन बातों को रखना है, हमें अपनी बात को किस तरीके से वकालत करनी है, वहां जाके समाज के सभी वर्गों को जोड़ना। आपने देखा कभी पूरनपुर के किसी आंदोलन में अधिवक्ता समाज इतनी बड़ी तादाद में आया, सब अपना अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, चिकित्सक आए हैं, व्यापारी आए हैं, हमारे किसान भाई आए हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और हमने इनमें सब मुद्दे रखे जो अभी हमारे हमसे पूर्व वक्ता कह रहे थे। शेरपुर संपार, माधोटांडा ओवरब्रिज, बिना इसके गाड़ी चली नहीं पाएगी। चल जाएगी? चलेगी नहीं चलेगी। और आप कह रहे हो 1 और 2 ट्रेनें, 1 और 2 ट्रेनों से यहाँ का भला नहीं होने वाला। अभी हम अंदर बैठे हुए थे तो इस ट्रेन में 1500 यात्री बैठ के गए। हमें 1 दर्जन ट्रेनें चाहिए हैं जो लखनऊ से बरेली को जोड़े, पैसेंजर एक्सप्रेस दोनों 1 दर्जन ट्रेनें। और हैं, आप पीछे देखिए मेरे रैक खड़े हुए हैं। रेलवे के पास साधनों की कोई कमी नहीं, कमी केवल इसकी है कि अधिकारी कोई सुध नहीं लेना चाहते। तो उसके लिए आज ये पहला चरण है आंदोलन का। 10 तारीख तक का गुलाटी जी ने अल्टीमेटम दिया है। यदि 10 तारीख तक ये ट्रेनें नहीं चलाते हैं तो हमारे आंदोलन को अगले चरण में प्रवेश करना पड़ेगा। वो चरण क्या होगा ये सब लोगों के साथ बैठ के तय हो जाएगा। का घूम रहा है, कोई कहीं ट्रेन से गिर के मर गया, कोई का छुआ, मतलब किसी का कोई चुगला फुरफुर था हाल नहीं है साहब। तो मेरा गुलाटी जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने इस स्तर से इसको उठाया है। और गुलाटी जी चूंकि बहुत लंबे समय से रेलवे की जितनी खामियां हैं उनको उठाते रहे और जनता के हित में जो है कार्य करते रहे। मेरा द्वारा फिर से उनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ गुलाटी जी का, हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए जो कर रहे हैं वो, और हम सब उनके साथ में हर तरीके